Good morning, students. Now we start our today's class in the subject of geography, and today we are start our new chapter, which is distribution of ocean and continents. In previous class, we finished our previous chapter, which is interior of the Earth. In this chapter, we learn about the interior features of our Earth, exogenic forces, endogenic forces, earthquake, volcanic eruptions. Now we have moved to our next chapter, which is regarding to how to make that continent and oceans, which types of forces press on these all the type continents. So there are a theory which is continental drift theory, and it is our first topic also. Before clearing the topic, we discuss on the basic features of the अर्थ. आज जैसा हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, आज जैसा हम लोग अर्थ को देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट से ऐसी नहीं थी. मतलब फॉर्मेशन के समय जैसे भी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से ऐसा नहीं था कि जितने आज कॉन्टिनेंट्स हैं उतने ही कॉन्टिनेंट तक थे. पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़ा हुआ था, और इसी बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने चैप्टर को पढ़ना है. तो आइए देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें हुई, कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, आज का जो वर्तमान का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. और स्टार्ट ही ऐसे है कि आप अगर अटलांटिक ओशियन के कोस्टल एरियाज़ को देखेंगे, दोनों पार्ट के कोस्टल एरियाज़ को, अटलांटिक ओशियंस के बीच में जो बीच में अटलांटिक ओशियन है और जो बोथ साइड्स कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको अगर देखेंगे तो दोनों सिमेट्री हैं, यानी कि एकदम इक्वल जैसे हैं. अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों एक लैंड मास की तरह, जिगजैग की तरह जुड़ जाएंगे. उसी तरीके से आप साउथ और नॉर्थ अमेरिका तथा उसके साथ साथ यूरोप और अफ्रीका, इन सारे हमारे जो साइंटिस्ट थे या जियोग्राफर थे, उन्होंने ये संभावना व्यक्त की कि ऐसा ही जुड़ाव इन सारी जगहों पे भी होनी चाहिए. और इसका सबसे पहले जो आकलन किया गया या जो सबसे पहले इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया था वो एक डच जियोग्राफर था 1596 में, और इसका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस. सबसे पहले इन्होंने इस संभावना को व्यक्त किया था. और एंटोनियो पैलेग्रिनी ने एक सबसे पहले मैप बनाया था और इन तीन महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था, एक साथ दिखाया था. उन्होंने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किया था. उसके बाद जर्मनी के क्लाइमेट मेट्रोलॉजिस्ट, जिन्हें मौसम विज्ञानी कहते हैं, जर्मनी के मेट्रोलॉजिस्ट मिस्टर अल्फ्रेड वैगनर, इनका नाम था, जी हाँ, अल्फ्रेड वैगनर. तो इन्होंने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी प्रपोज की, और इन्होंने कहा कि इनकी थ्योरी जो थी, तो उनकी बेसिक्स ये थे कि ये पूरा का पूरा जो आज कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक समय सब कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, और पूरे अर्थ पे सिर्फ एक लैंड मास एरिया था और एक ही वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था. तो जो लैंड मास एरिया था उसे पेंजिया कहते थे, यानी कि टोटल अर्थ. और जो सेकेंड पार्ट था यानी कि ओशियनिक पार्ट थी, उसे पैंथालासा कहा जाता था. तो क्लियर रखिए इन चीज़ को कि आज हमारी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से अलग हुए हैं. और उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पहले ये सारे के सारे लैंड, इसका जो एक तरीके से एग्जांपल प्रमाण जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के दोनों पार्ट्स के जो कोस्टल रीजन्स हैं उसको देख करके वैज्ञानिकों ने ये संभावना व्यक्त की थी, जियोग्राफर्स ने संभावना व्यक्त की थी. उसके बाद पूरा का पूरा लैंड मास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होने के पहले एक साथ जुड़ा हुआ था और उसे पेंजिया कहा जाता था, और जो रेस्ट ऑफ वाटर बॉडीज़ थी उसे पैंथालासा कहा जाता था. तो पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको चलते रहिए. अब
वैगनर के लॉजिक के अनुसार आप अगर आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ें 20 करोड़ साल पहले हुई थी और करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज की वजह से क्यों डिवाइड हुआ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये डिवाइडेशन शुरू हुआ और 2 पार्ट में ये अलग हुआ। एक का नाम लॉरेशिया और एक का नाम गोंडवाना लैंड हुआ और फिर धीरे धीरे गोंडवाना लैंड और इनके बहुत सारे अलग अलग हिस्से बढ़ गए और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, इसके बहुत सारे एविडेंस हैं। इन एविडेंस को हम आगे देखेंगे और फिर ऐसे कॉन्टिनेंट्स की रचना हुई। तो इन एविडेंस को देखते हैं हम, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और देखो बच्चों, इसको समझने के लिए आपके पास वर्ल्ड मैप होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम लोग का क्लास चलता है तो 11th H1 के क्लास में हम लोगों ने पूरा एक ज्योग्राफी का लैब बनाया हुआ है अलग से और बहुत सारे मैप्स हैं वहाँ पे, वर्ल्ड मैप, तो हम लोग उसको बहुत तरीके से समझ पाते। तो आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए प्रयास करिएगा कि वर्ल्ड मैप आपके सामने हो। अगर वर्ल्ड मैप नहीं है तो मोबाइल में ही आप मैप को ओपन करके रखिएगा ताकि आपको तो ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है इसमें। तो सबसे पहले हम अपना जो एविडेंस है उसके बारे में बात करते हैं। और तो पहला हमारा एविडेंस है ये द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जिग्सॉ फिट। The shorelines of Africa and South America facing each other have two remarkable and the unmistakable match. It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit of the Atlantic margins was presented by Bullard in 1964. तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, आप मैप में देखो, साउथ अमेरिका का जो शोर लाइन है यानी कोस्टल एरियाज है और इधर अफ्रीका का जो कोस्टल एरियाज है, शोर लाइन है। आप पूरा उस शोर लाइन को देखो और कल्पना करो, विचार करो कि अगर आप उसको ऐसे मिला दोगे ना तो वो पूरा एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाएंगे, जिगजैग जैसे फिट हो जाते हैं वैसे फिट हो जाएंगे बिल्कुल शोर लाइन वैसे। जैसे अगर साउथ अमेरिका में आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डीप है, अंदर से कटा हुआ है, तो अफ्रीका में देखोगे कि वही जगह पे वहाँ से वो पार्ट उभरा हुआ है। और ये कैसे संभव हो सकता है? जब कोई पार्ट यहाँ से निकल गया हो तो वो पार्ट इस जगह जुड़ जाता है और यहाँ पे कम हो जाता है ना। तो ये बिल्कुल शोर लाइन ऐसा, आप जब ये मैचिंग आप देखोगे अपने मैप में बैठ करके जब देखोगे तो क्लियरली ये आपको समझ में आ जाएगा। यही काम 1964 में बुलार्ड ने किया था कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए से। और उसने अटलांटिक कोस्टल रीजन्स को ऐसे ही जिगजैगली मिलाया था, जिगजैग जब प्रिज्म में से मिलाते जब हम, तो उसे मिलाया था और एक मैप तैयार किया था। और जो कोस्टल एरियाज थे आइदर साइड्स, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड जब मिले तो वो बिल्कुल सेम लैंड मास की तरह उभर करके आए। तो ये एक एविडेंस हुआ कि निश्चित तौर पे सब जितने भी कॉन्टिनेंट्स रहे होंगे वो बिल्कुल एक रहे होंगे और इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कोई अदर रीजन्स की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो लैंड मास था वो अलग हुआ। और आज के डेट में जैसा फीचर्स है इन लैंड मासेस का वैसा फीचर, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो बने हुए हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से ये बने हुए हैं। तो ये एक एविडेंस था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कि मैचिंग ऑफ शोर लाइन्स या मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद द शोर लाइन्स। तो ये हमारा पहला एविडेंस था। आगे हम नेक्स्ट और एविडेंस के बारे में से चर्चा करेंगे, एविडेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।